पूरा देश विश्व संस्कृत दिवस मना रहा है। वहीं आज गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल कास्टर टाउन जूनियर पब्लिक स्कूल में आज संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का परिदृश्य आप देखिए यहाँ पे वातावरण बनाया गया है कि किस तरह से हमारा संस्कृति और हमारा धर्म वैदिक धर्म किस तरह से हुआ करता था। और आज पूरा स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी अलग अलग रूप में हैं और यहाँ पे 4 मुनि का कुटिया बनाया गया है जिसमें अलग अलग मुनि महर्षि परशुराम आश्रम बनाया गया है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बनाया गया है, महर्षि वशिष्ठ आश्रम बनाया गया है और इसी तरह से सभी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूप में कुटिया यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे जिस तरह से पुराने समय में देश के राजकुमार आम इंसान आम व्यक्ति के बच्चे पढ़ा करते थे, वैदिक और धार्मिक का ज्ञान लिया करते थे और सभी तरह का विषयों पर जानकारी मिलती थी और इस तरह से किस तरह से ऋषि मुनि उनको शिक्षा देते थे। आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि यहाँ पे शिक्षा देते हुए नज़र आ जाएंगे और ये परिदृश्य अद्भुत और आप देख सकते हैं कि बहुत विहंगम है जो आपको यह माहौल गीता देवी जूनियर पब्लिक स्कूल कास्टर टाउन के बच्चे द्वारा दिखाए जा रहे हैं। पुराने समय पौराणिक काल का परिदृश्य दिखाया जा रहा है कि पुराने समय में किस तरह से ज्ञान अर्जित करते थे, किस तरह से संस्कृत का अध्ययन होता था का जरिए बता रहे हैं कि किस तरह का पुराने समय में परिदृश्य हुआ करता था, किस तरह से गुरु जो होते थे किस तरह से ज्ञान देते थे, वो पूरा दृश्य है। हमारे जो शिक्षक की भूमिका में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राचार्य हैं यहाँ पे बच्चे हैं सभी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह परिकल्पना संस्कृत दिवस पर किया जा रहा है। जी सर, किस तरह से ये परिकल्पना आपने किया और इस तरह का कार्यक्रम किया? ये तो हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का करिकुलम में है ही, जैसा कि विद्यालय का नाम ही है डीएवी, जो दयानंद के आदर्श दयानंद एंग्लो वैदिक दयानंद के आदर्श पर आधारित इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश भाषा में इंग्लिश माध्यम में शिक्षा देना और वैदिक वैल्यू से प्रेरित होकर के शिक्षा देना जो कि लोगों को संस्कारित करता है, सभ्य करता है और उन बच्चों में एक अच्छे मानव बनने का गुण भरता है, उससे प्रेरित शिक्षा डीएवी देता रहा है। तो ये हमारा करिकुलम का पार्ट है जो कि हम आज इसको ज़मीन पर उतारे हैं। हमारे 4 ऋषि मुनियों का अलग अलग कुटी में शिष्यों के साथ में शिक्षा देते हुए शिक्षा ग्रहण करते हुए एक मॉडल रूप में प्रेजेंट किया गया है और ये मॉडल बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा। प्रयास है कि विश्व संस्कृत दिवस जो आज विद्यालय मना रहा है इस पर सभी बच्चे ये जाने कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है और आधुनिक जितनी भी भाषाएं निकली हैं उन सभी की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत समस्त वेद भाषा होने के चलते जितने वेद पुराण लिखे हुए संस्कृत में हैं, अतः अगर जिनका संस्कृत अच्छा हो जाता है उनका उच्चारण भी अच्छा होगा तो हम अपने बच्चे को इसके माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं कि वो संस्कृत को सीखें, संस्कृत को जानें और संस्कृति और संस्कार को बचाएं। अब निश्चित तौर पर संस्कृति और संस्कार को किस तरह से बचाएं वो परिदृश्य के जरिए बताया जा रहा है और यहाँ के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार सिंह ने भी बताया और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं झलक कुमार मिश्रा जी से जानते हैं। जी सर, आज हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की ओर लोग भाग रहा है, ऐसे में किस तरह से हमारी संस्कृति बचेगी और किस तरह से पीछे लोग जानकारी रखेंगे वैदिक ज्ञान? सवाल है कि संस्कृत को पढ़ने के लिए पहले जो संस्कृत के प्रथम मार्ग हैं उसको अपनाना पड़ेगा। संस्कृत विषय को शुरू से ही उठाना पड़ेगा, शुरू से ही समझाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तब जाकर के संस्कृत में आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारे बच्चे तो यहाँ अंग्रेजी में बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी सभी पढ़ रहे हैं, सबों को अंग्रेजी ही चाहिए, संस्कृत में किसी का ध्यान नहीं है।
और इस तरह से ये भाषा विलुप्त होती चली जा रही है, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इसका उत्थान हो। निश्चित तौर पर संस्कृति और हमारा संस्कृत जो है, किस तरह से भाषा हमारा आगे बढ़े और किस तरह से हमारे संस्कार आगे बढ़े। एक हमारे बीच श्री राजेंद्र कुमार जी झा जी, और काफ़ी संस्कृत के भी टीचर रहे हैं, प्राचार्य भी रहे हैं, और इनसे जानते हैं सर संस्कृत विलुप्त होता जा रहा है, लोग अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, तो कैसे हम लोग वैदिक ज्ञान प्राप्त करें और किस तरह से आगे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें संस्कृत। वैदिक भाषा जन भाषा थी कभी, और फिर बाद में जब पाणिनि आए और उस पर व्याकरण लिखा तो व्याकरण से उस भाषा को संस्कार किया, इसलिए वह संस्कृत भाषा हो गई। क्योंकि पाणिनि के पहले चाहे वह निरुक्त हो या उपनिषद हो, जितने भी ग्रंथ हुए सब में भाषा केवल शब्द का प्रयोग है और उसका कोई विशेषण नहीं है, इसलिए वो केवल भाषा हुआ करती थी, यानी जन भाषा थी वह। और वही जन भाषा 4 प्राकृत भाषाओं में भारत में विभक्त हो गया, जिसमें पश्चिमोत्तर जो प्राकृत भाषा है उसको हम उर्दू कहते हैं। तो 4 प्राकृत भाषा चारों दिशाओं में भारत में फैल गई, उसी का अपभ्रंश रूप आज हम जानते हैं। यानी कभी संस्कृत भाषा वह जनभाषा थी, लेकिन बाद में इसमें चढ़ाई हुई आक्रमणकारियों के द्वारा, और आक्रमणकारियों ने अपनी भाषाओं को यहाँ थोप दिया। आज भी हम अंग्रेजी सीखते हैं, माँ से नहीं सीखते हैं, जाके स्कूल में सीखते हैं। और हम संस्कृत भाषा के 99% संज्ञाओं का व्यवहार हम बोलचाल में करते हैं, उसके केवल धातु का रूप जो है उसको केवल सीखना है। और लोग अनजाने में कह देते हैं यह डिफ़िकल्ट भाषा है, लेकिन यह बहुत सरल भाषा है। तो पहले संस्कृत भाषा आम जन की जन भाषा थी। सकते हैं किस तरह से यज्ञ आहुति जी पिछले समय में पौराणिक समय में किया करते थे, आज उसका लोग अनुसरण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का परिदृश्य है। यही महर्षि वशिष्ठ आश्रम है, यहाँ पे बच्चे ग्रहण करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए जो किस तरह से पहले ग्रहण किया करते थे। और आप देख सकते हैं यह महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ पे भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ का भी आप परिदृश्य देख सकते हैं कि महर्षि परशुराम आश्रम है। और इनसे बात करेंगे जो बच्चे यहाँ के डीएवी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो डीएवी स्कूल के बच्चे हैं, किस तरह का रूप आज कौन सा कैरेक्टर में है और किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। हम आज जो है महर्षि परशुराम के कैरेक्टर में है, और ये सब मेरे शिष्य बने हैं। ये है ब्रह्मपिता, और ये है कर्ण, और ये है द्रोणाचार्य जी। और आज हम इनको ज्ञान बांटेंगे। चलिए तो अब हम लोग श्लोक बोलते हैं। अयम निजाह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। दूसरा, उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। और तीसरा ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का विहंगम और अद्भुत दृश्य यहाँ पे संस्कृत दिवस पर आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ के प्राचार्य ने बहुत ही आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ शिक्षक लोग भी सभी बैठे हुए हैं, और सभी का सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ ताकि लोग जो है यहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ संस्कृत भाषा को ग्रहण करें, किस तरह से इसके संस्कार को अपनाएं। हमारे बीच अमित कुमार सिंह जी हैं जिन्होंने कार्यक्रम को काफ़ी बढ़िया से सजाया है। जी सर, इस तरह का परिदृश्य का स्वरूप किस तरह से किया है और किस तरह का बच्चों में शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं संस्कृत। आज जो समाज में अंग्रेजी के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ गया है और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहा है, तो बच्चे किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करके वो ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों को ऐसा बनाया गया कि प्राचीन सभ्यता क्या थी, गुरुकुल की सभ्यता क्या थी और हमारी संस्कृति क्या थी, तो बच्चे करके ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। इसलिए ये ऐसा प्रोग्राम करवाया गया है। और इसमें हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं
हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। इस तरह का प्रोग्राम करवाने के लिए काफ़ी सहयोग करते हैं। निश्चित तौर पर डीएवी स्कूल में यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको हम जितनी भी दैनिक विषय हैं के साथ साथ संस्कृत की भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसमें 3 टीचर यहाँ पे हमेशा शिक्षा देते हैं। संस्कृत के शिक्षक हैं। ये बताइए किस तरह से शिक्षा संस्कृत का देते हैं। और हम लोग का यहाँ क्लास 5 से लेकर के 7 तक संस्कृत पढ़ाया जाता है। क्लास 5 से ही शुरुआत होता है। जैसे एलकेजी से बच्चे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एलकेजी से हम लोग का संस्कृत नहीं है। हम लोग का यहाँ क्लास 5 से लेकर के आगे तक पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में हम लोग क्लास 5 से 7 तक पढ़ाते हैं संस्कृत। और क्या क्या ज्ञान देते हैं? सिलेबस में जो है वो सिलेबस आधारित तो देते ही हैं ज्ञान, उसके अतिरिक्त हम लोग श्लोक, यहाँ का जो नाटक है, ड्रामा है, नृत्य कला, संस्कृत का स्पीच और संस्कृत सस्वर श्लोक उच्चारण, ये सब हम लोग करवाते हैं क्लास में। और छोटे छोटे संस्कृत शब्द का प्रयोग भी हम लोग करवाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार उन लोगों को जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको गुड मॉर्निंग की जगह पर सुप्रभातम शब्द का प्रयोग करो। इसी तरह से छोटे छोटे संस्कृत शब्द भी हम लोग सिखाते हैं। आप समझ सकते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया, ऋषि मुनि के आश्रम का परिदृश्य दिखाया गया। तो संस्कृत दिवस पर इस तरह का आयोजन कर बच्चों में अपनी संस्कृत की भाषा, संस्कृति और धर्म का ज्ञान का पाठ बढ़ाया गया, ताकि हमारा देश जो संस्कृत भाषा से पिछड़ रहा है वो आगे बच्चे इसका अनुसरण करें और आगे बढ़े। कैमरा पर्सन विजय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।